जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एचआई के पेपर हिंदी और इंग्लिश में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और लगभग सभी पेपर यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो आपको बता देता हूँ मैं, यह है पेपर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर निर्धारित है, यानी 5 क्वेश्चन है तो 5 नंबर के हो गए। और सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है हमें 6 में से कोई 4, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर निर्धारित है, 6 में से हमें 4 क्वेश्चन करने हैं, तो टोटल 20 नंबर के क्वेश्चन हो गए। और थर्ड में दे रखा है हमें 4 में से कोई 2, तो 4 में से 2 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 10 नंबर निर्धारित है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला है, श्रवण दिव्यांगों के लिए बने राष्ट्रीय संस्थान का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और सही या गलत का चिन्ह लगाना है आपको। सेकंड है, जोर की आवाज का दीर्घकालिक अनावरण से अति तीव्र श्रवण ह्रास हो सकता है। और थर्ड है, 25 से नीचे बुद्धि लब्धि को मध्यम मंद बुद्धित्व कहा जाता है। और फोर्थ है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी निपमिड कोलकाता में स्थित है। और फिफ्थ है, आईसीएफ का पूर्व रूप इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन और फंक्शनिंग है। सेकंड प्रश्न है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर निर्धारित। फर्स्ट क्वेश्चन है दिव्यांगता की रोकथाम। सेकंड क्वेश्चन है मंदबुद्धि के प्रकार। थर्ड है दिव्यांगता वाले बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताएं। फोर्थ क्वेश्चन है शीघ्र हस्तक्षेप में अभिभावक की भूमिका। फिफ्थ क्वेश्चन है मानव संसाधन विकास में अयाज राव दिवस की भूमिका क्या है। अयाज राव दिवस की भूमिका कुछ इस तरह है, इसमें साफ नहीं दिख रहा। 6 है दिव्यांगता के क्षेत्र में कोई एक अंतर्राष्ट्रीय समिति की भूमिका। और अगला चलते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। मानसिक विकार यानी मेंटल इलनेस के विविध प्रकार एवं कारणों का विवेचन कीजिए। सेकंड है शीघ्र हस्तक्षेप में जांच, स्क्रीनिंग एवं निर्दिष्ट करना क्यों महत्वपूर्ण है। दिव्यांग बच्चों के शीघ्र हस्तक्षेप में विशेष शिक्षकों की भूमिका की चर्चा कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है श्रवण क्षतिग्रस्तता को परिभाषित कीजिए, कारणों एवं रोकथाम उपायों को स्पष्ट कीजिए। और फोर्थ क्वेश्चन है शीघ्र हस्तक्षेप के संकल्पना को स्पष्ट कीजिए, शीघ्र हस्तक्षेपन के विभिन्न प्रतिमान की चर्चा कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पेपर की तरफ। इंग्लिश में दे रखा है हमारे पास, इसमें है, ये भी पेपर नंबर वही है, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। फर्स्ट है द हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन विद हेयरिंग इम्पेयरमेंट इज लोकेटेड इन मुंबई। सेकंड है लॉन्ग टर्म एक्सपोजर लो साउंड कैन लीड टू प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस। और थर्ड है IQ बिलो 25 इस टर्म इज मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन। फोर्थ है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी निपमिड लोकेट इन एट कोलकाता। फिफ्थ है फुल फॉर्म ऑफ ICF इज इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग। और क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का जो क्वेश्चन है प्रत्येक, जो इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी। और सेकंड है टाइप्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। थर्ड है एजुकेशन नीड ऑफ चिल्ड्रन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी। फोर्थ है रोल ऑफ पेरेंट्स इन अर्ली इंटरवेंशन। और फिफ्थ है रोल ऑफ AYJ NISHD इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और सिक्स है रोल ऑफ एनी वन इंटरनेशनल बॉडी इन डिसेबिलिटी सेक्टर। और थर्ड है आंसर इन डिटेल, यानी कि 10 नंबर के जो क्वेश्चन है इसमें डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स एंड कॉजेस ऑफ मेंटल इलनेस। सेकेंड है वाई स्क्रीनिंग एंड रेफरल्स इन इम्पोर्टेंट ऑफ अर्ली इंटरवेंशन डिस्कस टू रोल ऑफ स्पेशल एजुकेटर इन अर्ली इंटरवेंशन ऑफ चाइल्ड विद डिसेबिलिटी। थर्ड है डेफिनेशन हेयरिंग इम्पेयरमेंट एक्सप्लेन इन कॉजेस एंड प्रिवेंशन मेजर। फोर्थ है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्ली इंटरवेंशन, डिस्कस डिफरेंट मॉडल्स ऑफ अर्ली इंटरवेंशन। अगला पेपर है हमारा पेपर नंबर 5, इसका नाम है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। सभी क्वेश्चनों के लिए नंबर वही निर्धारित है, पेपर अलग है तो क्वेश्चन भी अलग ही होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विशेष पाठ्यशाला में सौम्य और मध्यम श्रवण ह्रास वाले बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। सेकंड है सभी मुख्य धारा वाली पाठशाला
समावेशित पाठशाला हैं। थर्ड है एकीकरण, एकात्मीकरण और समावेशीकरण का परम लक्ष्य दिव्यांगजन बच्चों को मुख्यधारा में लाना है। और फोर्थ क्वेश्चन है विशिष्ट पाठशाला का पर्यवेक्षक अंतर्गत एवं बाहरी रूप रोक किया जा सकता है। और फिफ्थ है ब्राह्मणस्थ शिक्षक मुख्यधारा की पाठशाला के दिव्यांगों के शिक्षा के लिए जिम्मेदार है। सेकंड क्वेश्चन है संस्कृत में टिप्पणी कीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन के 5 नंबर निर्धारित। फर्स्ट क्वेश्चन है मान्यकरण एंड या सामान्यकरण के सिद्धांत। सेकंड है पर्यवेक्षक की व्यापकता। और थर्ड है अच्छी समय सारणी की विशेषताएं। और फोर्थ है गृह आधारित हस्तक्षेप की जरूरत। और फिफ्थ है एकात्मीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। और सिक्स है पाठशाला तैयारी को परिभाषित कीजिए। और 10th नंबर के जो क्वेश्चन है वो है विशेष पाठशाला के लिए जरूरी विभिन्न प्रकार की अनुसूची सारणी की चर्चा कीजिए। सेकेंड है शैक्षिक व्यवस्था के में संक्रमण की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। संक्रमण प्रक्रिया को विस्तार से लिखिए। थर्ड क्वेश्चन है भारत में स्वतंत्रता के बाद श्रवण दिव्यांगों के शिक्षा के में हुए विकास की चर्चा कीजिए। और फोर्थ क्वेश्चन है देश में श्रवण दिव्यांगता बच्चों के शिक्षा के लिए विशेष पाठशालाओं की उपलब्धता पर चर्चा कीजिए। और अपने आपके अनुसार आदर्श विशेष पाठशाला की मुख्य विशेषताएं क्या है। अगले पेपर की तरफ चलते हैं। ये वही है पेपर नंबर 5 मान्यकरण विशेष। अगला पेपर चलते हैं, अगला पेपर देखते हैं। पेपर नंबर 5 इंग्लिश में दे रखा है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा इसे। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा, आप पढ़ लेना इसे। हम आगे बात करेंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा बहुत। ये देख लीजिए, आप पढ़ लेना। और जूम कर देता हूँ। ये हो गया। अगले पेपर की तरफ चलते हैं। पेपर नंबर 6 लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फिट्जगेराल्ड कुंजी प्राकृतिक पद्धति का हिस्सा है। सेकंड क्वेश्चन है कविता यह भाषा सिखाने की एक पद्धति है। थर्ड है चित्र मिलान यह से लेखन पूर्व कौशल का एक हिस्सा है। और फोर्थ है मौखिकवाद में सामाजिक लक्ष्य पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। फिफ्थ है वाचा ध्वनि विशेषताओं के अभ्यास को स्वर्णिम यानी फोनेटिक्स कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर निर्धारित। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन में भेद। सेकंड क्वेश्चन है भाषा की संरचना। थर्ड है गहरी और सतह संरचना संकल्पना। फोर्थ है भाषा विकास की पूर्व आवश्यकताएं। फिफ्थ है मौखिकवाद के सिद्धांत। और सिक्स है लेखन तैयारी की कोई 5 गतिविधियां। थर्ड है हमारा जो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 10 नंबर निर्धारित है। 2 क्वेश्चन करने हैं इसमें से। फर्स्ट क्वेश्चन है भाषा सिखाने के लिए मात्रक परावर्तक पद्धति उचित उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। सेकंड है संप्रेषण की हस्तचालित मैनुअल पद्धति के लाभ एवं खामियां क्या है। थर्ड है एक विशेष शिक्षक के तौर पर आप प्री स्कूल स्तर सेकंड के लिए उचित मूल्यांकन के साथ कहानी तैयार कीजिए। और फोर्थ है बुनियादी भाषा क्षमता से संबंधित श्रवण दिव्यांग बच्चों की विविध भाषा संबंधी समस्याओं को विस्तार से स्पष्ट कीजिए। इंग्लिश वही है, आप इसे देख लेना क्योंकि बार बार ज़्यादा बताऊंगा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ये देख लीजिए, जूम करके बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, बात करते हैं अब हम पेपर नंबर 7 की फंडामेंटल्स ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट की। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सभी के लिए नंबर वही निर्धारित है जो हर पेपर के लिए निर्धारित है। क्वेश्चन अलग है, पेपर अलग है। फर्स्ट क्वेश्चन है चालकीय श्रवण ह्रास प्रतिवर्ती है। और सेकंड है कोक्लियर इम्प्लांट के इलेक्ट्रोड्स को कोक्लिया में ऑपरेशन द्वारा डाला जाता है। थर्ड क्वेश्चन है ध्वनि खाली जगह में से उत्पन्न किया जा सकता है। और फोर्थ क्वेश्चन है श्रवण यंत्र से आवाज करण साँचे की अनुपयुक्त फिटिंग के कारण होती है। और फिफ्थ क्वेश्चन है एफएम उपकरणों का यह लाभ होता है कि ये बहुत सिग्नल टू नॉइज रेडियो अनुपात देते हैं। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें 5 नंबर निर्धारित है। फर्स्ट क्वेश्चन है अंतरकरण यानी अंतकरण। सेकंड है चालकीय श्रवण ह्रास के 5 कारण। थर्ड है श्रवण ह्रास वाले बच्चों की उपलब्धियों को प्रभावित करने वाले कारक। और फोर्थ क्वेश्चन है किसी एक उदाहरण के साथ
व्यक्तिपरक एवं वस्तुपरक श्रवण मूल्यांकन में अंतरकरण सांचे। 6 है श्रवण व्यवहार का विकासात्मक क्रम। और थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 10 नंबर निर्धारित है। 4 क्वेश्चन है, 4 में से 2 करना है। फर्स्ट है श्रवण प्रशिक्षण के अर्थ एवं तर्कधार की चर्चा कीजिए। सेकंड है श्रवण ह्रास के प्रभावों की विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। थर्ड है कोई भी 2 समूह परिवर्तन उपकरणों का उनके लाभ एवं हानियों के साथ वर्णन कीजिए। और फोर्थ है श्रवण ह्रास के वर्गीकरण की चर्चा कीजिए। अगला पेपर जो इंग्लिश में है हमारे पास, ये आपको जूम करके बता दे रहा हूँ। फर्स्ट है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस इन रिवर्सेबल। सेकंड, इलेक्ट्रोड्स ऑफ cochlear implant आर सर्जरी इंस्टर्ट इन द कोक्लिया। थर्ड है साउंड कैन प्रोपेक्ट इन वैक्यूम। फोर्थ है सिक्वेल फ्रॉम हेयरिंग एट कोल्ड बी ड्यू टू फिटिंग ईयर माउंट। देख लेना आप इनको पूरे को, जूम करके आपको बता दिया जा रहा है। थैंक यू। अगले चलते हैं। ये पेपर है हमारा पेपर नंबर 2, एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासिकल कंडीशनिंग उत्पत्ति स्किनर ने प्रतिपादित की है। और सेकंड है पियाजे उत्पत्ति के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संरक्षण यानी अविनाशित की संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन बच्चों में मूर्त क्रियाशील चरण के दौरान मौजूद होती है। थर्ड है विकास के सेफेलोपोडल एवं प्रिज्मो डिस्टल प्रतिरूप का अनुगमन करता है। और फोर्थ है टोकन इकोनॉमी एक प्रकार का व्यवहार परिवर्तन करने का तरीका है जो दंड का प्रयोग करते हुए वांछित व्यवहार को बढ़ाने एवं अवांछित व्यवहार को कम करने के लिए बनाई गई है। फिफ्थ है 1 वर्ष की आयु से पहले बच्चे को कम से कम कुछ शब्द बोलना आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जिसमें 5 नंबर निर्धारित है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 कर रहे हैं। फर्स्ट है दिव्यांग बच्चों के शिक्षकों के लिए मनोविज्ञान के सिद्धांतों का महत्व। सेकंड है विकासात्मक विलंब यानी डेवलपमेंट डिले। थर्ड है भावनात्मक विकास। और फोर्थ है कोई एक बुद्धि परीक्षण यानी इंटेलिजेंस टेस्ट। और फिफ्थ है बच्चों में सामान्य व्यवहार समस्या। फिफ्थ है क्लासिकल कंडीशनिंग उत्पत्ति। थर्ड क्वेश्चन है, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर निर्धारित है। 2 क्वेश्चन करने हैं। पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अध्ययन को परिभाषित कीजिए। ऑपरेंट कंडीशनिंग उत्पत्ति एवं विशिष्ट शिक्षकों के लिए इसकी प्रासंगिकता की चर्चा कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है विकास क्या है, विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक क्या हैं। थर्ड है संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित कीजिए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के उत्पत्ति थ्योरी की चर्चा कीजिए। फोर्थ है विभिन्न सामान्य व्यवहार समस्या क्या है, उनसे निपटने के लिए कौन कौन सी व्यवहार व्यवस्था तकनीकें हैं। और बात करते हैं पेपर नंबर 8, जिसमें दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन बालाघात जोर वाचा का एक पराखंडीय पहलू है। और सेकंड है भाषा अर्जन के पश्चात होने वाले श्रवण ह्रास, यह अर्जित श्रवण ह्रास का एक प्रकार है। थर्ड है वाचा को स्पष्टता को मापा जा सकता है। और फोर्थ है के और जी का उच्चारण स्थान है। और 5 है कठोर तालु एक निष्क्रिय उच्चारक है। सेकंड है पेपर जिसमें 4 क्वेश्चन है, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन के 5 नंबर निर्धारित है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं निष्क्रिय उच्चारण। सेकंड वाचा शिक्षण में इस्तेमाल होने वाली दुख सामग्री। थर्ड है श्रवण बाधित बच्चों में पाई जाने वाली आवाज़ की समस्याएं। फोर्थ है सूत्र के रूप में कहना। फिफ्थ है अग्रस्वर। और सिक्स है व्यक्तिगत वाचा शिक्षण। और थर्ड प्रश्न की हम बात करें, फर्स्ट प्रश्न है वाचा के अखंडनीय पहलुओं का वर्णन कीजिए। सेकंड है वाचा अर्जन के लिंक्स मॉडल के प्रथम 2 चरणों की विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। थर्ड श्रवण बाधित बच्चों में दिखाई देने वाले उच्चारण दोषों की चर्चा कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चे जो भाषा अर्जन के पूर्व एक भाषा अर्जन के पश्चात श्रवण दिव्यांगता से ग्रसित हैं, उनकी भाषा विकास की तुलना कीजिए। तो ये थे आज के हमारे पेपर्स फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के। थैंक यू। और थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के मैं अपलोड कर दूंगा, अगर नीड हो तो बताना। ओके।